नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में लोग ईरान युद्ध से जुड़ी हुई खबरें खासकर भारत में करना भूल गए हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेक्सेथ, उन्होंने कुछ सवालों के जवाब लिए। और पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना कि जी हां, ईरान ने उनके ऊपर हमला किया था। पीट हेक्सेथ का जहां तक सवाल है तो वो बहुत इरिटेट हो गए, क्योंकि एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि व्हेन डिड द प्रेसिडेंट डिसाइड टू कैपिटुलेट, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कब डिसाइड किया कि वो सरेंडर करने वाले हैं। तो इन सब सवालों से वो काफी चिढ़ गए और फिर भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ क्या है? क्या ट्रंप ने पहली बार ये माना कि अमेरिका के ऊपर भी ईरान ने जमकर हमला किया? क्योंकि इसके पहले अगर आप उनके बयान देखें तो कभी भी इतनी क्लैरिटी से डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बोला। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अमेरिका ने बढ़ चढ़कर गोलाबारी की और ईरान को ध्वस्त किया। लेकिन पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात माना। तो ये जो एडमिशन है, ये जो मानना है डोनाल्ड ट्रंप का, और पीट हेक्सेथ भी जिस तरीके से इरिटेट हुए, ये क्या कुछ कहता है ईरान युद्ध के बारे में? क्या सिग्नल्स डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेक्सेथ ने दिए हैं? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका लबो लबाब क्या था? दोनों, पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं, फिर पीट हेक्सेथ की बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो जवाब था, उसका निचोड़ क्या है आपके हिसाब से? जी, धन्यवाद नीलू जी। देखिए, ये बैकग्राउंड में कई सवाल प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछे गए आज सुबह वहाँ। और वो पूरा क्वेश्चन आंसर जो है मोस्टली कल क्या हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रिलेटेड इंसिडेंट्स थे। तो उसमें कंफर्ट फ्रीडम का जो अमेरिका के नेवी के तहत शिप्स को लेके जाना था फ्रीडम के लिहाज से, तो वहाँ दो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश करे। तो ईरानियन के मुताबिक जो है उनका रेडार ऑफ हो गया था, ताकि ईरानी आईआरजीसी को, नेवी को पता नहीं चले कि ये क्रॉस करना चाहते हैं। तो जब वो नजदीक आए तो उन्होंने रेडार ऑन किया और आईआरजीसी की नेवी सिपा वो कांटेक्ट में करे और उनसे कहा कि आप वापस चले जाइए, यहाँ आना नहीं है, खतरा है बोल के। तो उन्होंने मना कर दिया था थोड़ी देर के लिए। अभी भी गल्फ ओमान में थे अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। तो ईरान ने मिसाइल्स दागे उस इलाके पे और ड्रोन्स भी भेजे। तो ईरान के मुताबिक अमेरिका के जहाज वापस चले गए मुड़ के। और अमेरिका का कहना है कि दो जहाजों को जो वो एस्कॉर्ट दे रहे थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके चले गए अंदर बोल के। तो दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ रहे हैं इसके ऊपर। तो जो सेंट्रल कमांड का वर्शन है वो ये है कि जो उनको हिदायत दी गई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कि इस खाड़ी को खोलना है और शिप्स को लाना है, वो सफल नहीं हुआ है अभी तक। और वहाँ के अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ उन्होंने कहा कि कम से कम 20,000 सेलर्स जो है वहाँ फंसे पड़े हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और 500 से ज्यादा जहाज आने जाने के लिए बेचैन है वहां बोल के उन्होंने कहा। तो ये जो एक महीने से तकरीबन जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया है, तो और जो कंफर्ट फ्रीडम का जो ये कर रहे हैं, तो उसके तहत उनकी कोई कामयाबी नहीं हुई है। तो जो भी जहाज जाना चाहते हैं वो ईरान के आईआरजीसी के गाइडेंस और रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक पैसे दे के उनके स्कॉट के अंदर जा रहे हैं। वो जैसे जापानीज हैं और कई देशों के जो पैसे दे के
ऑयल टैंकर्स, गैस टैंकर्स वगैरह सब सीएनजी एलपीजी के जा रहे हैं। तो अमेरिका जो है अभी भी आग्रह आज उन्होंने किया कि साउथ कोरिया को उनकी मदद करना चाहिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज में खोलने के लिए। तो साउथ कोरिया ने भी उनका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम कंसिडर करेंगे और जरूरत पड़ी तो वहां हम कुछ कार्रवाई करेंगे बोल के। तो कोई भी देश अमेरिका का सपोर्ट करने नहीं आ रहा है इस खोलने के लिए। अब अमेरिका भी कामयाब नहीं हुआ है और जहाज अमेरिका के तो चीफ ऑफ आज स्टाफ वाली के प्रेस मुताबिक कॉन्फ्रेंस ही वही है। प्रोफेसर जो आज वाली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पीट हेगसेथ और डोनाल्ड ट्रंप दिखे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसके पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया इंटरैक्शंस उनके दिखे हैं वो कितना डिफरेंट लगा, आज वाला और इसके पहले जो उन्होंने किए हैं? तो आज वाले में उन्होंने पहले बार कबूल किया है कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन और दूसरे जो हैं उन पे ईरान ने ये 40 दिन की जंग में 111 मिसाइल्स टारगेट किए। और उन्होंने 111 का नंबर जो है 5-6 बार रिपीट किया। तो उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी नंबर है मिसाइल्स की जो ईरान की तरफ से दागी गई थी। लेकिन उनके मुताबिक सभी को पानी में मार गिराया गया और नाकाम हुए। लेकिन दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्सेस के मुताबिक उनका रेडार और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको काफी नुकसान हुआ बोल के। तो फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो है पहली बार ये कबूल किया है कि ये हमला हुआ ईरान की तरफ से। इससे पता चलता है कि ईरान ये अब्राहम लिंकन को डुबो के समंदर के तहत में भेजना चाहता था। तो किसी भी तरह वो बच गया है। लेकिन उसको नुकसान जरूर हुआ है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है, हमारे हथियार बहुत ताकतवर हैं, हम दुश्मन को डिफीट कर दिए वगैरह वगैरह बोल के एज यूजुअल वो क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट कर रहे थे, रिकग्नाइज कर रहे थे कि ईरान की नेवी ने और आईआरजीसी ने मिसाइल्स दागे बोल के। और दूसरी तरफ पीट हेगसेथ जो वॉर मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उनसे भी पूछा गया था कि ये हमला जो फुजायरा में हुआ और साउथ कोरियन शिप में हुआ और जो मिसाइल्स दागे गए यूएई पे, फुजायरा की पोर्ट पे, टर्मिनल पे, ऑयल डिपो पे, तो क्या आप मानते हैं कि ईरान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? उन्होंने कहा कि अभी हम असेस कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और अमेरिका को कुछ कार्रवाई करना है बोलते। तो वो डिफेंसिव थे। और उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर बड़े पैमाने पे मिसाइल दागता है 40-50, तो तब हम मानते हैं कि ये सीज फायर का उल्लंघन है बोल के। तो ये छोटे मोटे घटना जैसा इसराइल लेबनान में कर रहा है, तो उसी तरह ये ईरान का भी हमला यूएई फुजैरा या ऑयल डिपो पे वो मान के चल रहे हैं कि इससे कुल मिला के बॉटम लाइन यही है कि अमेरिका इस मरहले में इस वक्त कोई जंग नहीं चाहता। और ये जो झड़प हुई कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उससे भी पता चलता है कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को वो इतनी नजदीक जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वार्निंग के बाद जो है वापस आना पड़ा। और शिप्स जू के तू वही है, वो अंदर जाने से प्रयास में असफल रहे हैं अमेरिका। जी। साथ में पीट हेगसेथ ने भी कुछ जवाब दिए और कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि व्हेन डू यू थिंक दैट द प्रेसिडेंट कैपिटुलेटेड। उसके बाद वो थोड़ा इरिटेट हो गए। तो पीट हेगसेथ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और अब तो उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि वो भी थे। क्या संकेत पीट हेगसेथ की तरफ से आपको मिल रहे हैं? देखिए, पीट हेगसेथ जो है काफी प्रेशर में है 2-3 चीजों को लेके। एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको खुलेआम बदनाम किया कि उनकी बातों में आके उन्होंने ईरान पे हमला किया और जिसमें फंस गए हैं, वो निकलना चाहते हैं लेकिन कोई भी मौका नहीं मिल रहा। तो पीट हेगसेथ की जो है बहुत बेइज्जती हो गई इससे। दूसरा जो है ये जो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नया डिफेंस बजट 2027 का जो मांगे हैं,
तो एज वॉर मिनिस्टर, एज वॉर सेक्रेटरी उनको कांग्रेस में, सेनेट में, आर्म फोर्सेस कमेटी में जाके डिफेंड करना पड़ा। उसमें कई क्वेश्चन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स भी पूछे बहुत। ये आपने जंग ईरान पे क्यों हमला किया, इससे आपका क्या फायदा हुआ है, क्या नतीजे हुए हैं बोल के बहुत कड़े शब्दों में वो सवाल पूछे, जिसका जवाब ठीक से दे नहीं सके ये पीट हेग्सेथ। और कन्विंस नहीं कर सके मेंबर्स, सेनेट मेंबर्स को। तो वहाँ काफी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, और जो उनकी बेइज्जती हुई कि ये, और बार बार प्रेसिडेंट बाइडेन का हवाला दे रहे थे। जैसा एक सारा जोन्स बोल के लेडी मेंबर सेनेट के थे, उन्होंने साफ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, तो उनको पीट हेग्सेथ ने कहा कि आप ये सवाल बाइडेन को क्यों नहीं पूछे जब वो प्रेसिडेंट थे। तो उसने भी साफ जवाब दिया कि अब वो नहीं है, आप ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में मिनिस्टर हैं, आपको जवाब देना होगा बोल के। और कई बातों पे भी उनसे झड़प हुई। और कुल मिला के जो है, जो न्यूज़पेपर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो भी छपा है, तो उससे जो है पीट हेग्सेथ कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो गए हैं कि ये जो दिफा कर रहे थे नहीं, ईरान लेकिन की कहीं जंग के ऐसा तो ऊपर। नहीं कि पीट हेग्सेथ की जो नौकरी है वो खतरे में हो सकता है कि उनको निकालने की बात डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं? जी, हो सकता है, क्योंकि अगर जो उम्मीद कर रहे हैं ट्रम्प कि पाकिस्तान के जरिए मीडिएशन से हमारे ईरान पीस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा, और ये सीज फायर परमानेंट हो जाएगा, और ये गल्फ से मुक्ति मिल जाएगी, ताकि वो क्यूबा पे जो भी हमला करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं बोल के उसकी उनकी निगाह उस पे है। गल्फ से वो तंग आ गए हैं। एक तो ईरान के हमले से वो खुश नहीं है, जो भी खाड़ी के देशों में नुकसान हुआ, और जो पब्लिक रेटिंग भी उनकी कम हो गई है, उससे भी वो काफी नाराज हैं। उसके उसके ऊपर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, सीएनएन की एक रिपोर्ट में 100% रिपब्लिकन पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही है बोल के। तो पता नहीं 100% उन्होंने कहाँ से निकाल के लाया। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि ये हमने तो कभी सुना नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप सब फेक जर्नलिस्ट हैं, फेक न्यूज को प्रमोट करते हैं बोल के उनको निकाल दिया। तो पीट हेग्सेथ जो है, उनको काफी पॉइंटेड क्वेश्चंस मिले, और ही डिड नॉट कम आउट सक्सेसफुली इसमें, पूरे इंटरव्यूज में, सेनेट में और डिफेंस में। और जो नहीं तो ट्रम्प, प्रोफेसर पाशा, कुल मिलाकर दोनों, डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ दोनों, ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल बैकफुट पर आ गए हैं। और वो तो मुझे लग रहा है कि भगवान से मना रहे होंगे कि कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज मिल जाए ताकि हम ये कह दें कि ये युद्ध खत्म हो गया। ही वही बहाना ढूंढ रहे हैं वो। और ऐसी बात शायद पाकिस्तान को मना के कुछ ना कुछ करते हैं। और वो ये भी ढूंढ रहे थे कि वहाँ लीडरशिप डिवाइडेड है ईरान में। आईआरजीसी कुछ कह रहा है, मुस्तफा खामनेई कुछ कह रहे हैं, और मजलिस स्पीकर कुछ कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, डिवाइडेड हाउस है बोल के। तो वहाँ कुछ खोज रहे हैं वो, कि उसको बहाना लेके डिक्लेयर कर दे कि हम ये जंग खत्म कर रहे हैं और सीज फायर को परमानेंट करते हैं। और 30 दिन का जो बातचीत करने का टाइम ईरान ने प्रपोज किया है, उसको एक्सेप्ट करके 30 दिन के बाद जो है न्यूक्लियर इशू पे और कंपनसेशन पे, या फाइनल एग्रीमेंट पे जो भी करना है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिला के यही है कि वो अब किसी भी हालत में जंग आगे बढ़ाने का सोच नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से। हालांकि उन्होंने काफी गोला बारूद, हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर नजदीक लाए हैं डराने धमकाने के लिए, लेकिन ईरान के ऊपर इसका कुछ असर नहीं दिख रहा है। और वो अपने डिमांड्स 10 से 14 पॉइंट कर दिए हैं, और वही दोहरा के आगे पीछे करके वही पेश कर रहे हैं। और वही पाकिस्तान भी पेश कर रहा है ट्रम्प को।
बात आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन आखिरी में बस यही सवाल पूछूंगी प्रोफेसर पाशा कि इजराइल कहाँ पर है? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पीट हेगसेथ सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने अब एक तरीके से अपनी इनडायरेक्ट हार भी मान ली कि देखिए हमारे ऊपर बहुत हमला हुआ, लेकिन इजराइल इन सारी डेवलपमेंट्स को कैसे लेगा? जी, इसराइल जो है, पहले लगता था कि ट्रम्प के ऊपर काफी प्रभाव डाल के, प्रेशर डाल के कम से कम एक 2 दिन की बमबारी करने पे आमादा कर लिया है बोल के। लेकिन जो मिलिट्री लीडर्स के साथ उन्होंने जो बात की, सेंट्रल कमांड को भी मिला के, उन्होंने साफ बताया कि हमारे पास गोला बारूद, एंटी मिसाइल्स, एंटी एयर डिफेंस के इक्विपमेंट बहुत खतरे में हैं, आधे से कम हो गए हैं। और ईरान के पास लगातार मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, और हमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो कुछ भी बचा है खाड़ी के देशों में या जॉर्डन में या इजराइल पे जो होता है, हम उनको और गोला बारूद देना होगा, जो कि नाटो के इन्वेंट्री से उठा के उनको दिए हैं। तो नाटो के देश एक के बाद नाराज हो गए हैं, इटाली से स्पेन, जर्मनी, फ्रांस वगैरह सब। तो हालांकि ट्रम्प इग्नोर करते हैं नाटो के देशों को, लेकिन ये जो ट्रांस अटलांटिक डिवाइड है, ये इकोनॉमिक होता जा रहा है। अब देखिए, कल ही ट्रम्प ने 25% कारों पे टैरिफ लगा दिया है। पहले कारनी जो कनाडा के हैं, वो तो नाराज होके पूरी दुनिया से, मिडिल पावर से अग्रीमेंट्स, इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, चाइना से लेके ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह सब। तो अब वहाँ टैरिफ भी लगा दिए हैं 200% कार्नी ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे वगैरह, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे रोक दिए हैं। तो काफी कुछ आइसोलेशन हो रहा है ये ट्रम्प का। तो जंग में भी आगे नहीं बढ़े हैं, और स्टेटस को उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि विक्ट्री डिक्लेयर करके पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इसराइल को अब जो भी करना है करिए लेबनान में, बोल के उसको फ्री हैंड देके शायद उसको निपटना चाहते हैं। लेकिन भारत इसमें कैसे रिएक्ट करेगा? मोदी जी ट्रम्प को, अगर ट्रम्प एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल रहे हैं कि भाई हार गए, हमारे शिप्स के ऊपर भी अटैक किया है ईरान ने, मोदी सरकार का क्या रिएक्शन होगा? इस पर कोई रिएक्शन होगा या मुंह सिलकर जैसे हमेशा की तरह हम बैठते थे वैसे ही मुंह सिलकर बैठे रहेंगे? देखिए, ये सरकार के, ये प्रधान जी के दिमाग में ये बैठ गया है कि अमेरिका ही सुपर पावर है, ये ही पूरी दुनिया को डिसाइड करता है। ना ब्रिक्स है, ना मल्टीपोलर है, ना चीन है, ना रूस है। अमेरिका और इसराइल, यही 2 शक्तिशाली देश हैं, पूरा दुनिया का फेट डिसाइड करते हैं। हम विनिंग पार्टी के साथ अगर रहेंगे तो ही हमारी फ्यूचर है, बेहतर बेहतर पॉलिसी है बोल के वो उनके दिमाग में बैठ गया है। और ट्रम्प भी कई कारणों के से उनको दबा के मुंह बंद कर दिए हैं वर्चुअली, टैरिफ पे हो या ऑपरेशन सिंदूर हो या पाकिस्तान हो या दूसरे मामलों को लेके, अदानी के मामलों को वगैरह सब। तो ये अब नई पॉलिसी अपनाएंगे नहीं अब, क्योंकि भारत में भी अब वेस्ट बंगाल में इनकी जीत हो गई है, और ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुत्व की जीत हो गई है। और जो हम यहाँ सक्सेसफुल पॉलिसी कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, बाहर भी उसी तरह टेररिज्म के मामले में, एक्सट्रीमिज्म के मामले में, जो इसराइल के साथ और यूएई के साथ तना कोऑपरेशन करना है अमेरिका के साथ मिलकर दोबारा बहाल करके, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हैं तो इसराइल के जरिए ही, उनकी लॉबी के जरिए ही हम ठीक कर सकते हैं। इसराइल इज द लिंचपिन, फाउंडेशन ऑफ और फॉरेन पॉलिसी बोल के वो कन्विंस हो गए हैं। इसीलिए वो किसी भी तरह इसराइल हो या उनके दोस्त यूएई पे कोई भी हमला होता है तो कड़े शब्दों में खंडन करते हैं, और ईरान पे जो हमला हुआ है उसके बारे में चुपचाप हैं, या गाजा में भी चुपचाप हैं वगैरह बोल के। तो ये अभी भी माइंडसेट वही है कि अमेरिका और इसराइल ही इनके क्लोज रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। भारत उनके साथ ही आगे बढ़ना है बोल के कन्विंस हो गया। जी।
चलिए, तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। अभी तो उन्होंने कबूला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हाँ, अमेरिका पर भी अटैक हुआ है। लेकिन अब आगे ये पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये पूरी तरह से कैसे खुलेगा, कैसे ईरान युद्ध का अंत होगा, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।